किशोरगढ़ घाटी में सोनपुर नाम का गांव बसा हुआ था। उस घाटी में एक मकान था। उस मकान में एक काली बदसूरत औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम रेखा और लड़के का नाम विराट था। दोनों भाई बहन माँ की बहुत सेवा करते थे। लो माँ, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मगर उनकी माँ दोनों भाई बहन को डांटते रहती थी, क्योंकि ये उनकी सौतेली माँ थी। तुम दोनों बच्चे हर समय बैठे रहते हो, घर में खाट तोड़ते रहते हो। भागो यहाँ से, बाजार जा सब्जियाँ बेचने। जी माँ, मैं और भैया अभी बाजार सब्जी बेचने जाते हैं। सभी आसपास के लोग सौतेली माँ का ये व्यवहार देखकर दुखी होते थे और कहते थे, ऐसी कठोर व क्रूर माँ ना कहीं देखी ना कहीं सुनी। रेखा और विराट बाजार सब्जियाँ बेचने लग जाते हैं। उसी से वो अपने छोटे से परिवार का गुजारा करते हैं। रेखा, ऐसा कब तक चलेगा? हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी माँ हमें हर समय मारती रहती है। वो हमसे कभी प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोलती। कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं घर छोड़कर ही चला जाऊं। नहीं भैया, अगर हम घर छोड़कर चले गए तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? माँ ढंग से चल भी नहीं पाती। हम नहीं होंगे तो माँ भूखे मर जाएगी। मुझे यकीन है वो हमें कभी न कभी प्यार देगी। शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो, कभी कह भी देती है तो कोई बात नहीं, आखिर अपनी ही माँ है। सौतेली है तो क्या हुआ? हाँ भैया, हमें तो बस अपना कर्म करते रहना है। ईश्वर जरूर हमारी मदद करेंगे। इतने में ही रेखा और विराट को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़कर उस औरत के पास जाते हैं और देखते हैं कि परी कुएं में गिरी हुई होती है। दोनों भाई बहन कुएं में से उस परी को बाहर निकालते हैं और उस परी से पूछते हैं, आप कुएं में कैसे गिर गई? मैं इस जंगल से जा रही थी, मेरा गलती से पैर फिसल गया और मैं कुएं में गिर पड़ी। मैं तुम दोनों भाई बहनों का धन्यवाद देती हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? क्योंकि तुम लोगों ने मेरी सही वक्त पर पहुँचकर जान बचाई है। अगर तुम नहीं आते तो मैं कुएं में डूब के मर जाती। विराट और रेखा अपनी सौतेली माँ के बारे में बताते हैं। हमारी सौतेली माँ दिल की अच्छी है, लेकिन वो हमें हमेशा मारती रहती है। क्या आप उनका व्यवहार बदल सकती हैं, ताकि हमें भी हमारी माँ का प्यार मिल सके? मैं तुम दोनों बच्चों के बारे में सब जान गई हूँ। तुम लोग अपनी सौतेली माँ से कितना प्यार करते हो। ये लो जादुई नेल पॉलिश। ये नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखून पर लगा देना। जैसे ही अपनी माँ के नाखून पर नेल पॉलिश लगाओगी, उनका व्यवहार बदल जाएगा। मैं तुम लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ दिल की बुरी नहीं है। एक समय में वो बहुत सुंदर हुआ करती थी। एक बार एक चुड़ैल को तुम्हारी माँ ने मार डाला था। उस चुड़ैल ने तुम्हारी माँ को मरते मरते श्राप दिया था। अगर वो तुम दोनों बच्चों को प्यार करेगी तो तुम दोनों बच्चों को शेर खा जाएगा। तुम दोनों मर जाओगी। इसी वजह से वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने तुम दोनों को प्यार किया तो तुम्हें उसी दिन शेर खा जाएगा। इसलिए वो ये सब नाटक करती है, तुम दोनों को मारने का और तुम दोनों से बहुत काम कराने का। तो इसलिए माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। आपने ये जादुई नेल पॉलिश देकर अच्छा किया। आज रात को जब माँ सो रही होगी तब हम उनके नाखून पर ये जादुई नेल पॉलिश लगा देंगे। रेखा और विराट परी को धन्यवाद देकर घर पहुँच जाते हैं। उसी रात को जब माँ सो रही होती है तब वो दोनों जादुई नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखून पर लगा देते हैं। जादुई नेल पॉलिश लगने के बाद सौतेली माँ सुंदर हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर खूब प्यार करती है। वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे
और अब उन तीनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि चुड़ैल की बेटी विभा को पता चल गया कि जिस सौतेली माँ ने उसकी चुड़ैल माँ को मारा था, वो औरत जादुई नेल पॉलिश लगाने के बाद बहुत सुंदर हो गई है और अपने बच्चों को भी प्यार करने लग गई है। चुड़ैल की बेटी विभा रेखा और विराट के घर पहुंच जाती है। विभा उनसे नेल पॉलिश मांगने लग जाती है। विराट और रेखा, तुम बहुत खुश हो रहे हो ना अपनी माँ को वापस सुंदर देखकर? मैं तुम्हारी माँ को वापस बदसूरत कर दूंगी। नेल पॉलिश लेकर आओ, मैं उसको तोड़ डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? जो हाल मेरी माँ ने तेरी चुड़ैल माँ के साथ किया था, वही हाल हम तेरे साथ भी करेंगे। रेखा उस परी को बुलाती है। परी, हमारी मदद करो, चुड़ैल मेरी माँ को और हमको मार डालेगी, हमें बचाओ। इतने में ही परी प्रकट हो जाती है और चुड़ैल को अपनी जादुई छड़ी से पेड़ पर उल्टा लटका देती है। उसको डंडे से मारने लग जाती है। मुझे मत मारो, मैं जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ूंगी, इनकी माँ को भी तंग नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। परी चुड़ैल को छोड़ देती है और चुड़ैल से वादा लेती है कि कभी भी इन बच्चों को और माँ को तंग मत करना। परी बच्चों से और माँ से विदा लेकर परीलोक में चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें नीचे कमेंट करके बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल किटू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप ऐसी ही और नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। शाम होते ही धीरू अपना मोमोज का ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। जैसे ही वो बाजार पहुंचता है तो देखता है कि बाजार में उससे पहले ही चाउमीन वाले और समोसे वाले ने वहाँ ठेला लगा रखा है। ओ भाई चाउमीन वाले, यहाँ से अपना चाउमीन का ठेला जरा पीछे को खिसका ले, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं रोज बाजार की पहली गली में सबसे आगे अपना ठेला लगाता हूँ और तू मेरी जगह अपना ठेला लगा कर बैठा है। मैं सबसे पहले आया हूँ, इसलिए सबसे आगे ठेला तो मेरा ही लगेगा। अगर तूने अपना ठेला पीछे नहीं किया ना तो मैं। तभी पास ही में ठेला लगाए समोसे वाला बोलता है, अरे भाई, काहे को लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? बाजार लग गया है, लोग भी आना शुरू हो गए हैं और तुम हो कि काम के टाइम झगड़ा कर रहे हो। भाई मन्नू, ये धीरू नहीं मानेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तू ही अपना ठेला जरा पीछे कर ले। समोसे वाले की बात मानकर मन्नू अपना ठेला पीछे कर लेता है। सबसे आगे मेरा मोमोज का ठेला होगा तो लोग सबसे पहले मेरे ठेले पर आकर रुकेंगे और मेरे मोमोज खाएंगे। ऐसे बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। तभी बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। धीरू के ठेले पर मोमोज खाने के लिए कई लोग आकर खड़े हो जाते हैं। भाई मोमोज वाले।